हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंतर्गत परचेज वाउचर का उपयोग करना, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले परचेज वाउचर की परिभाषा और इनवॉइस मोड में एंट्री रिकॉर्ड करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थियरी के लिए हेडिंग नोट करेंगे परचेज, जिसका शॉर्टकट होता है F9। परचेज वाउचर का उपयोग कंपनी में उस समय किया जाता है जब किसी पार्टी, पर्सन, कंपनी या सप्लायर से गुड्स परचेज किया गया हो या परचेज गुड्स का एंट्री रिकॉर्ड करना हो, अथवा परचेज वाउचर का उपयोग कंपनी द्वारा नगद अथवा उधार गुड्स खरीदने के लिए किया जाता है जिनका कि कंपनी में व्यापार किया जाता है। मीन्स कि बिजनेस में जब भी किसी भी प्रकार का गुड्स जिसका कि बिजनेस में व्यापार किया जाता है उसकी खरीदारी हो और उसे अपने टैली प्राइम के अंतर्गत रिकॉर्ड करना हो तो परचेज वाउचर का उपयोग किया जाता है। टैली प्राइम में परचेज वाउचर की एंट्री करते समय सिर्फ अकाउंट्स अगर जो मेंटेन कर रहे होंगे तो दो ऑप्शन डिस्प्ले होगा, और यदि अकाउंट के साथ साथ आप इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहे होंगे तो 3 ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं। दोस्तों जब भी आप टैली प्राइम के अंतर्गत परचेज वाउचर की एंट्री कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं या अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री भी। अगर जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, और यदि अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहे होंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन डिस्प्ले होगा आइटम इनवाइस, दूसरा अकाउंटिंग इनवाइस और तीसरा एज वाउचर। चलिए हम सीख लेते हैं सबसे पहले आइटम इनवाइस का उपयोग कब करते हैं। आइटम इनवाइस का उपयोग उस समय किया जाता है जब गुड्स परचेज करते समय आइटम के साथ साथ उसके कास्ट मीन्स रेट की भी गणना की जाती है। अकाउंटिंग इनवाइस का उपयोग उस समय किया जाता है जब सर्विस परचेज किया जाता है जिसमें सर्विस की कास्ट की गणना की जाती है। एज वाउचर का उपयोग उस समय किया जाता है जब गुड्स को अकाउंट मेंटेन करते समय परचेज किया जाता है जिसमें सिर्फ गुड्स के कास्ट की गणना की जाती है। दोस्तों टैली प्राइम के अंतर्गत परचेज वाउचर की जब भी आप एंट्री करते हैं, अगर जो अकाउंट्स मोड में होंगे तो एज वाउचर का उपयोग किया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स के नाम और उसके कास्ट की गणना की जाती है। लेकिन वहीं पर जब आप अकाउंट्स में होंगे या इन्वेंट्री में होंगे और किसी भी प्रकार का आप सर्विस परचेज कर रहे होंगे तो अकाउंटिंग इनवाइस में उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिसका कि सर्विस का नाम होगा और उसके कास्ट की गणना होगी। लेकिन दोस्तों अगर जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते वक्त परचेज वाउचर की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आइटम इनवाइस का उपयोग करेंगे जिसमें कि गुड्स के नाम के साथ साथ उसके कास्ट की भी गणना की जाती है। दोस्तों ये हमने मेंटेन अकाउंट्स के अंतर्गत परचेज वाउचर की एंट्री पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से इसको हमने बताया है। एक बार आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो अकाउंट्स के रूप में मीन्स एज वाउचर रूप में भी रिकॉर्ड करना इसे सीख लेंगे, और साथ ही साथ आज आप आइटम इनवाइस को भी सीख रहे हैं। जब हम ऑर्डर वाउचर का उपयोग करेंगे तो उस समय अकाउंटिंग इनवॉइस का भी हम उपयोग सीख जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इसके रिकॉर्ड करने के लिए इसके कुछ नोट्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला नोट है टैली प्राइम में परचेज वाउचर डिफॉल्ट रूप से इनवॉइस मोड में होता है। यदि अदर मोड में हो तो मोड चेंज करने के लिए वर्टिकल बटन बार पर चेंज मोड को क्लिक करें या Ctrl+H शॉर्टकट की का उपयोग करें, मोड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। नोट नंबर 2 है दोस्तों, परचेज वाउचर की एंट्री करने के लिए परचेज नाम का लेजर परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट कर लिया जाता है और उसी वाउचर द्वारा सभी परचेज की एंट्री किया जाता है। परंतु अलग अलग टेक्स्ट के साथ परचेज करना हो तो उसके लिए अलग अलग परचेज जीएसटी रेट के अनुसार क्रिएट किया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों अगर जो आप लोकल परचेज या ऐसा कोई भी परचेज कर रहे हैं जिस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स न लग रहा हो तो उसके लिए सिंपल आपको परचेज या लोकल परचेज नाम का एक लेजर क्रिएट कर लेना है परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत, और उसी परचेज लेजर के द्वारा संपूर्ण एंट्री रिकॉर्ड करना है। लेकिन दोस्तों अगर जो आपके बिजनेस में
टैक्स रेट यानी कि जीएसटी के अनुसार वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%, तो हर परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग आपको एक एक लेजर बनाना होगा। दोस्तों जब हम परचेज विद जीएसटी पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये बखूबी बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो पे बने रहिए, इसको लाइव अभी हम करके आपको टैली प्राइम में दिखाएंगे। नोट नंबर 3 है दोस्तों, परचेज वाउचर की एंट्री को इनवॉइस मोड में करने के बाद इसका इफेक्ट स्टॉक समरी के अंतर्गत देख सकते हैं। इससे जब भी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इनवॉइस मोड में तो उसका इफेक्ट स्टॉक समरी में पड़ेगा। चूंकि हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि पहले जो हमने अकाउंट्स मोड में इस एंट्री को रिकॉर्ड करके बताया था तो वहाँ पे स्टॉक समरी का उपयोग नहीं होता है, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत ही इसका इफेक्ट हम देख सकते थे, इसलिए यह यहाँ पर नोट रखा गया है। अभी तक हमने सीखा परचेज वाउचर की परिभाषा। अब हम इसके आधार पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। परचेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, पर वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन रखूंगा और उसका एंट्री भी मैं टैली प्राइम में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कैश परचेज एंट्री है, मतलब नगद खरीदी की जा रही है उसकी एंट्री हमें कैसे रिकॉर्ड करना है टैली प्राइम में। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर मिस्टर पवन कुमार द्वारा कैश रुपया 1 लाख के साथ कंपनी शुरू किया गया तथा 1/8/2020 को डीजे इन्फोटेक से कैश 1 नंबर HP लैपटॉप कोर i3 5th जनरेशन, 5 नंबर HP USB वायर्ड कीबोर्ड व 5 नंबर HP USB वायर्ड माउस क्रमशः रुपया 31,500, 210 व 110 पर नंबर की दर से परचेज कर बगौस घाट गोदाउन में रख दिया गया। दोस्तों एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट की गई है पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसके ओनर है मिस्टर पवन कुमार, यानी कि इनका एक लेजर क्रिएट होगा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। साथ ही साथ देखें तो डीजे इन्फोटेक से कैश खरीदी हो रही है, तो डीजे इन्फोटेक का नाम यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है, ये खरीदी कैश है तो डीजे इन्फोटेक का नाम सप्लायर के अंतर्गत नोट किया जाएगा। चलिए सीधे हम टैली प्राइम में ही इसका उपयोग करके आपको दिखाते हैं। इन्वेंट्री के अंतर्गत वाउचर की यह पहली वीडियो है, इसलिए मैं इसमें टैली प्राइम को ओपन करके आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा सीधे सीधे टैली प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर मैं ओपन करके रखूंगा और वहीं पर उस वाउचर की एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। अभी देखें हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर डिस्प्ले हो रहा है, इसे डबल क्लिक करना है। जैसे इसे डबल क्लिक करेंगे यह स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, जैसा कि अभी आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक इसी तरह जब आप हमसे सीख रहे होंगे तो ऐसे ही टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यदि दोस्तों डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट नहीं होगा तो हमने ऑलरेडी टैली प्राइम को कैसे स्टार्ट करें, कितने तरीके से स्टार्ट करें की वीडियो बना के रखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। यदि वहाँ लिंक नहीं है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, जहाँ पर टैली प्राइम का प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। अभी यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को क्लिक करना है। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे हमारा टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाएगा, डिफॉल्ट जो कंपनी सेटिंग होगी उसके साथ। तो अभी देखें हमारा जब टैली सॉफ्टवेयर ओपन होकर आया है, 2 कंपनी इसमें लोड होकर आई हैं। सबसे पहली कंपनी का नाम है पवन कंप्यूटर्स और दूसरी कंपनी का नाम है पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। चूंकि दोस्तों हमने पहले वाले वीडियो में बताया है और मेंटेन अकाउंट्स के अंतर्गत पवन कंप्यूटर्स नाम कंपनी के अंतर्गत ही हम कार्य कर रहे थे, तो इसलिए देखें यह ऊपर सिलेक्टेड है। हमें काम करना है पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे देखिए यह कंपनी सक्रिय हो गई है, मीन्स एक्टिव हो गई है, अब इसमें कार्य करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ दोस्तों हम बता दें, अगर जो आपको एक समय में 2 कंपनी डिफॉल्ट रूप में लोड करनी है जब भी टैली प्राइम को ओपन करें, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, प्ले लिस्ट में जाइए, आप एक बार उसे अवश्य देख लीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैं इस कंपनी को अल्टर करके दिखा दूं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या यह कंपनी रेडी है कि नहीं। चूंकि कंपनी क्रिएट करने की भी हमने वीडियो बना कर रखी है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ कंपनी मेनू को क्लिक करना है, अल्टर को क्लिक करना है। अब कौन सी कंपनी आपको एडिट करनी है, तो पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड 10,000 नंबर की कंपनी है, इसे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे यह कंपनी यहाँ पर अल्टर होकर आ जाएगी। अभी देखें कंपनी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मेलिंग नेम, और यहाँ पे एड्रेस, स्टेट, कंट्री,
पिन कोड, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारा सेटिंग यहाँ पर हमने करके रखा है। यहाँ पर कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे पूरे फॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए। कंपनी हमारा अभी भी अल्टर कंपनी मेनू के अंतर्गत है, तो एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाना है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि जब इस कंपनी को हम क्रिएट कर रहे थे या जब हमने क्रिएट करा था, तो उस समय F11 फीचर्स के अंतर्गत या पहली बार जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का जब विंडो आता है तो वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स आपको यस करके रखना है, ये ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं कंपनी मेनू को क्लिक करके फीचर्स यहाँ पे दिख रहा है जिसका शॉर्टकट है F11 की, आप F11 की भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री का यह पहला वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा डीप में इसको आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर फीचर्स को क्लिक करेंगे, आप पुनः अपनी कंपनी सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग के अंतर्गत एक ऑप्शन यस है और इन्वेंट्री के अंतर्गत देखेंगे दोनों ऑप्शन मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ये भी यस है। तो इस तरह दोनों ऑप्शन को आपको यस रखना है। फिलहाल दोस्तों इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को नो रखना है और टीडीएस को भी नो रखना है। अगर जो और भी फीचर्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे दोस्तों तो एज इट इज रखेंगे, कोई यस होगा नो होगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ध्यान यहाँ पर सिर्फ इतना रखना है कि आपको इन्वेंट्री के दोनों फीचर्स को यस रखना है। अभी फिलहाल देखें एस है, एस्केप की प्रेस करते हुए मैं पीछे आ जाता हूँ। यदि आपके कंपनी में इन्वेंट्री फीचर्स ऑन होगा तो गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत स्टॉक समरी काम करेगा, यदि नहीं ऑन होगा तो यह विकल्प यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा। अब दोस्तों हमने परचेज वाउचर की परिभाषा समझ लिया, उसका उपयोग कैसे करना है ये भी हमने समझ लिया, उसके निर्देश भी समझ लिया। अब दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टेप 1 की बात करें तो सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करना है, एक कैपिटल का और दूसरा परचेज लोकल का। उसके बाद आपको दोस्तों गोडाउन क्रिएट करना है, फिर उसके बाद यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स को यस करना है यदि आप कैटेगरी का उपयोग करना चाहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपको आइटम क्रिएट करना है, जैसे लैपटॉप कोर i3 5th जनरेशन, USB 101 वायर्ड कीबोर्ड, USB 101 वायर्ड माउस। उसके बाद दोस्तों आपको परचेज वाउचर की एंट्री करना है। तो चलिए अब सीधे हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों मास्टर्स के अंतर्गत आपको क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है, पुनः यहाँ पर लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है और सबसे पहला लेजर बनाना है पवन कुमार कैपिटल अकाउंट। एंटर की प्रेस करते हुए अंडर यानी कि ग्रुप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कैपिटल अकाउंट, एंटर की प्रेस करना है। एड्रेस इनका जहां पर भी होगा इस पर्सन का, उस पर्सन का यहाँ पर एड्रेस टाइप कर लेना है। ध्यान रहे दोस्तों यह एक काल्पनिक एड्रेस है। एंटर की प्रेस करेंगे, इनका जो पिन कोड होगा उचित पिन कोड टाइप कर लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। उनका पैन नंबर या आईटी नंबर होगा तो यहाँ फिलअप कर देंगे, अभी फिलहाल नहीं है दोस्तों तो वैसे ही एंटर की प्रेस करते हुए आगे जाएंगे और ओपनिंग बैलेंस के अंतर्गत 00 मीन्स वहां पर कुछ भी आपको फिलअप नहीं करना है। एंटर की प्रेस करके इस लेजर क्रिएशन विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। ये पहला लेजर क्रिएट हो गया दोस्तों। दूसरा लेजर आपको बनाना है परचेज लोकल, आप चाहे तो सिर्फ परचेज भी बना सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एंटर की प्रेस करना है, अंडर के अंतर्गत आपको सिलेक्ट करना है परचेज अकाउंट्स, मींस ग्रुप के अंतर्गत आपको सिलेक्ट कर लेना है परचेज अकाउंट्स और यहाँ पर फिलहाल नॉट एप्लीकेबल रहते हुए एंटर की प्रेस करते हुए इस लेजर क्रिएशन फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए एंटर करके इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। अब दोस्तों एस्केप की प्रेस करेंगे। सबसे पहला आपने काम कर दिया, लेजर बना दिया। लेजर बनाने के बाद दोस्तों अल्टर में जाकर आप लेजर को सिलेक्ट करके यहाँ देख सकते हैं कि आपने कौन सा लेजर बनाया है, किस ग्रुप के अंतर्गत बनाया है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पुनः इसे सेलेक्ट करके इसे अल्टर कर सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी टैली प्राइम के अंतर्गत काम करें या अगर जो टैली प्राइम पर आप जाएं तो पहले बैलेंस शीट और रिपोर्ट्स को चेक कर लें कि आपके कार्य करने से पूर्व क्या रिपोर्ट्स थे और आपके कार्य करने या एंट्री करने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बैलेंस शीट सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके दिखा दूं कि देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर 00 डिस्प्ले हो रहा है। अब इसे एस्केप की प्रेस करेंगे। यहीं पर अगर जो आप डे बुक को देखें तो देखें यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं हुई है। अब दोस्तों पुनः मैं एस्केप की प्रेस करके वापस गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाता हूँ।
दूसरा नंबर का स्टेप कर रहा है दोस्तों कि आपको सबसे पहले गोडाउन क्रिएट करना है। गोडाउन क्रिएट करने के लिए दोस्तों मास्टर्स के अंतर्गत क्रिएट को सिलेक्ट रखना है, एंटर की प्रेस करना है और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत गोडाउन को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे दोस्तों, हो सकता हो कि आपके कंप्यूटर में यहाँ पर लोकेशन भी डिस्प्ले हो रहा हो, तो किसी किसी कंप्यूटर में गोडाउन शो करता है, किसी किसी में लोकेशन। दोस्तों दोनों का मतलब सेम है, कोई अलग नहीं है। तो गोडाउन को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे और ये प्रक्रिया आप पहली बार कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह का एक विंडो आएगा जहां पर दो बटन मिलते हैं। पहला कि जहां पर आप कार्य कर रहे होते हैं, जहां से गुड्स को आप बेच रहे हो, तो वो हमारा मेन लोकेशन होता है। तो क्या आप मेन लोकेशन के पास ही गोडाउन रखना चाहते हैं तो आप उसी को अल्टर कर लेंगे, और यदि नया बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू को क्लिक करेंगे या इसके लिए सी की को प्रेस करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं इसे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने इसे क्लिक करा, देखिए गोडाउन क्रिएशन का विंडो खुलकर आ गया है। यहाँ पर दोस्तों गोडाउन का अपना पता टाइप कर लेना है। तो हमारा गोडाउन है बघौत घाट। अगर जो इससे भी आपको नहीं पहचान हो पा रही है तो इसका नाम भी इसमें कोष्ट में दे सकते हैं, गोडाउन 1, और इसे कोष्टक बंद करके एंटर की प्रेस करेंगे। अब दोस्तों ध्यान रहे, यदि यह गोडाउन उसी मेन लोकेशन पर बना रहे हैं, मीन्स जहां पर आपकी शॉप है वहीं से बेच रहे हैं और पीछे गोडाउन भी है, तो मेन लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। और यदि बेच कहीं और से रहे हैं या स्टॉक कहीं और रख रहे हैं और आप कहीं और बैठे हैं तो यहाँ पर आप प्राइमरी को सिलेक्ट करेंगे। तो ध्यान है दोस्तों, अक्सर गोडाउन प्राइमरी ही रहता है, आप मेन भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं प्राइमरी सिलेक्ट करूंगा, यहीं पे परचेज करके मैं अपना गुड्स स्टोर करूंगा। तो मैंने प्राइमरी को सिलेक्ट करा, एंटर की प्रेस करा और एक्सेप्ट कर लिया। गोडाउन हमने क्रिएट कर लिया। पुनः एस्केप की प्रेस करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान रहे कि अब हमें बनाना है आइटम। तो चलिए सबसे पहले आपको क्रिएट को सिलेक्ट रहते हुए एंटर की प्रेस करना है और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत आइटम को बनाने से पूर्व सबसे पहले आपको बनाना होगा ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट। दोस्तों उसके बाद आपको बनाना होगा स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का विंडो खुलकर आ जाएगा। दोस्तों जो आइटम आप बेचने वाले हैं वो किस टाइप का है उसके लिए यहाँ पर दर्शाने के लिए आपको ग्रुप बनाना होगा। एग्जाम्पल के रूप में आपने दोस्तों एग्जाम्पल जो देखा था उसमें हम सारे प्रोडक्ट एचपी कंपनी की बेच रहे थे, तो हम यहाँ पर ग्रुप बना लेंगे एचपी नाम से। टाइप करके एंटर की प्रेस करते जाएंगे। यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो उसे प्राइमरी रख सकते हैं, और अगर जो किसी ग्रुप के अंदर भी आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रुप बनाकर उसे अंडर के अंतर्गत भी रख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं प्राइमरी ही को सिलेक्ट करूंगा। अगला है दोस्तों शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसे आप नो रखेंगे। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं लास्ट टाइम में आपको बताऊंगा यदि इसे यस रखते तो क्या होता, और उस पर मैं स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो आप वहां से अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल इसे नो करना है, एंटर की प्रेस कर देना है, हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया। एस्केप की प्रेस करते हुए वापस आ जाएंगे। अगर जो आप अपने आइटम को और ज्यादा कैटेगराइज करना चाहते हैं और अधिक विस्तार में समझना या समझाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टॉक कैटेगरी बनानी होगी। जरूरी नहीं है कि आप कैटेगरी बनाएं, लेकिन किसी वस्तु को और ज्यादा आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो स्टॉक कैटेगरी बना लें। तो हमने स्टॉक कैटेगरी को सिलेक्ट करा, एंटर की प्रेस करा। अब मुझे बनाना है 5th जनरेशन। चूंकि आपने देखा था क्वेश्चन में मैं जो लैपटॉप परचेज कर रहा हूं उसमें जनरेशन की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ पर उसका कैटेगरी बना दे रहा हूँ 5th जनरेशन। तो हमने यहाँ पर टाइप करा 5th जनरेशन, एंटर की प्रेस करा और इसे प्राइमरी रहते हुए एंटर की प्रेस करते हुए सेव कर दिया इसे। दूसरा मैं बना लेता हूँ नॉर्मल। चूंकि कीबोर्ड आपने देखा था कीबोर्ड और माउस, तो यहाँ पर मैं पहले ही क्रिएट कर लेता हूँ नॉर्मल। एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों पीछे आ जाएंगे और यहाँ पर अब यूनिट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने बताया था शुरू में ही कि जब आप कोई भी आइटम परचेज करेंगे तो उसे मापने की कोई न कोई इकाई होगी। तो जो भी वस्तुएं जिन्हें बांटी नहीं जा सकती वो सिंपल एक ही बेची जा सकती है, तो उनको नंबर में मापा जाता है। तो यहाँ पर आप सिंबल के रूप में टाइप करेंगे NOS, एंटर की प्रेस करेंगे। फॉर्मल नेम में टाइप करेंगे नंबर्स, जिससे लोग पहचान करते हैं तो नंबर्स में पहचानते हैं। एंटर की प्रेस करेंगे। फिलहाल दोस्तों नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में यहाँ 0 ही रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस पर भी दोस्तों सेपरेट वीडियो बनेगी अच्छे से आपको समझने के लिए। एंटर की प्रेस करते हुए इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब दोस्तों एस्केप की प्रेस करते हुए वापस हम लिस्ट ऑफ मास्टर्स के अंतर्गत आ जाएंगे और यहाँ पर स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन का विंडो खुलकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नजर आ रहा है नेम, उसके बाद एलियस, जस्ट उसके नीचे देखें अंडर और उसके बाद से यूनिट्स। दोस्तों इसमें कैटेगरी आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो आइटम को क्रिएट करने से पूर्व ही जब आप आइटम को सिलेक्ट करके स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो लाए हो तो यहीं पर F12 की प्रेस करके सबसे पहले आप यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स को यस सेट कर लें। यदि वह ऑप्शन इस विंडो के अंतर्गत डिस्प्ले नहीं हो रहा हो तो बैक स्पेस की करें और शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस सेट करें, और जैसे आप इसे यस सेट करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। चलिए डाउन एरो की से हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहा है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, यह नो है बाय डिफॉल्ट। इसे वाई की प्रेस करके एंटर करेंगे या यस हो जाएगा। एंटर की प्रेस करते हुए अंत तक जाएं, फाइनली यह फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और अब आप देखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन में कैटेगरी ऑप्शन जुड़ गया है। दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि आप किसी भी वस्तु की कैटेगरी निर्धारित करें, लेकिन अगर जो उसे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी अवश्य बनाएं। अब दोस्तों हमें आइटम बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हम परचेज कर रहे थे, तो सबसे पहले था लैपटॉप कोर i3 5th जनरेशन, एंटर की प्रेस करेंगे। अंडर के अंतर्गत किस कंपनी का वह प्रोडक्ट है, तो दोस्तों HP कंपनी का था। आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, आपको यह समझ में आएगा। और अभी हमने आपको यहाँ पर ग्रुप बना के दिखाया था। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे HP। अब उसकी कैटेगरी क्या है, तो दोस्तों 5th जनरेशन है, 7th जनरेशन है, 8th जनरेशन है। यहाँ पर देखें दोस्तों कैटेगरी का जो हमने अभी 5th जनरेशन बनाया था तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। चलिए एस्केप की प्रेस करते हैं, सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग सुधार लेते हैं। स्पेलिंग सुधारने के लिए दोस्तों एस्केप की प्रेस करते हुए मास्टर्स के अंतर्गत अल्टर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब इन्वेंट्री मास्टर्स में क्या हमने गलती करा था, तो स्टॉक कैटेगरी को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और जो भी हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था या जो भी कैटेगरी में गड़बड़ी हुई है उसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और उसे एडिट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे सबसे पहले सुधार लेता हूं। 5th जनरेशन हो गया। एंटर की प्रेस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हो गया सही। एस्केप की प्रेस करते हुए पुनः दोस्तों क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। अब उस आइटम का नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे जिस आइटम को हम यहाँ पर परचेज करने वाले हैं। आइटम का नाम टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करें। यदि उसका उपनाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं। पुनः एंटर की प्रेस करेंगे। अंडर के अंतर्गत लिस्ट ऑफ ग्रुप से जो भी आपने इसके लिए ग्रुप क्रिएट करा होगा उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो लैपटॉप हम परचेज करने वाले हैं वो HP कंपनी का है, तो इसलिए हमने पहले से ही स्टॉक ग्रुप बना के रखा है HP, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि नहीं बनाए होंगे तो हम दोबारा यहाँ से बना भी सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं HP। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी, इस वस्तु की कैटेगरी क्या है, तो यह 5th जनरेशन का है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। इसे किस में मापने वाले हैं, तो यूनिट्स के अंतर्गत उस यूनिट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसे मापेंगे नंबर में, तो हमने सेलेक्ट करा NOS, एंटर की प्रेस करा। यहाँ पे स्टेशनरी डिटेल्स के अंदर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, एंटर की प्रेस करेंगे। क्वांटिटी यहाँ पर कोई भी फिलअप नहीं करना है, बिल्कुल 0 रखते हुए इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे एंटर की प्रेस करें यह स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा। दूसरा हमारा दोस्तों USB, उसका नाम था 101 वायर्ड कीबोर्ड, एंटर की प्रेस करेंगे। अंडर HP कीबोर्ड किस प्रकार का है, नॉर्मल है या मल्टीमीडिया है, तो यह नॉर्मल है, तो हमने नॉर्मल सेलेक्ट करा, एंटर की प्रेस करा। कीबोर्ड को किस में मापेंगे, नंबर में, एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ कुछ भी फिलअप नहीं करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी में कुछ भी नहीं, एंटर की प्रेस करेंगे। पुनः एंटर की प्रेस करके इस आइटम क्रिएशन विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हमारा आइटम है दोस्तों USB 101 वायर्ड माउस, एंटर की प्रेस करेंगे। अंडर के अंतर्गत HP सेलेक्ट करेंगे और यह नॉर्मल है माउस,
एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर NOS को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हुए इस आइटम क्रिएशन विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फाइनली दोस्तों हमने कैटेगरी को यस करा और सारे आइटम को क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऐप टैली मेनू में आ जाएंगे। अंत में दोस्तों अब हमें फाइनली परचेज वाउचर की एंट्री करनी है इनवॉइस मोड में। उसके लिए दोस्तों ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत वाउचर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो पेमेंट नाम का वाउचर यहाँ पे पहले से ही एक्टिव रहता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें परचेज वाउचर की एंट्री करनी है। तो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वर्टिकल बटन बार डिस्प्ले हो रहा होगा, जिस पर पहले से ही बटन बनाए गए हैं और साथ ही साथ उसके शॉर्टकट भी टाइप किए गए हैं ऑप्शन के या फिर वाउचर के। तो यहाँ पर देखें परचेज वाउचर डिस्प्ले हो रहा है, उसका शॉर्टकट है F9। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F9 की प्रेस कर सकते हैं या आप इसे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैंने इसे क्लिक करा। जैसे हमने इसे क्लिक करा तो देखिए यह इनवॉइस मोड में पहले से ही रेडी है। दोस्तों हमने बताया था कि इन्वेंट्री के अंतर्गत जब भी आप परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो डिफॉल्ट रूप में वह इनवॉइस मोड में होता है। यदि आप मोड चेंज करना चाहते हैं तो देखें वर्टिकल बटन बार पर चेंज मोड का यहाँ पर ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+H। या तो आप इसे क्लिक करें या अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+H की प्रेस करें। Ctrl+H की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो चेंज वाउचर मोड का विंडो आ जाएगा। ये वीडियो के शुरू में ही हमने बता दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। बाकी इन दोनों बारे में हमने दोस्तों एज वाउचर की वीडियो बना दी है। अकाउंटिंग इनवॉइस हम आगे सीखेंगे। तो ध्यान रहे जब भी हम इन्वेंट्री मोड में काम करेंगे तो आइटम इनवॉइस मोड में कार्य करेंगे। तो हमने सेलेक्ट रखा आइटम इनवॉइस और एंटर की प्रेस करा। जैसे हमने एंटर की प्रेस करा देखिए परचेज और नंबर 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि परचेज वाउचर की यह सबसे पहली एंट्री है। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके सप्लायर द्वारा इनवॉइस मिला होगा, बिल मिला होगा, उस पर नंबर दिया गया होगा इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं 001 यहाँ पर काल्पनिक एक भर दे रहा हूँ। टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पर वह डेट भरेंगे जिस डेट को आपने उससे परचेज करा था। तो आपने देखा था दोस्तों उसमें डेट था 1/8/2020। तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे 1/8/2020। एंटर की प्रेस करेंगे। अब दोस्तों उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है पार्टी अकाउंट के अंतर्गत जिससे कि आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो आपने देखा था दोस्तों नगद था, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कैश और एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो रिसीव डिटेल्स का यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा। चूंकि दोस्तों हम इसे ऑर्डर वाउचर के अंतर्गत सीखेंगे तो यहाँ पर इसे Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो पार्टी डिटेल्स का एक विंडो खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर सप्लायर कॉस्ट में बिल फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर उस सप्लायर का नाम टाइप करना है जहाँ से आपने गुड्स को परचेज करा है। ध्यान रहे दोस्तों यह फिलअप करना कंपलसरी है। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं DJ Infotech। हमने इन्हीं से सामान परचेज करा था तो हमने टाइप करा DJ Infotech। एंटर की प्रेस करेंगे, न्यू पार्टी का विंडो आएगा। एंटर की करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एड्रेस में दोस्तों इनका जो भी पता होगा वो पता टाइप कर लेंगे। तो हम टाइप कर ले रहे हैं कुशीनगर। एंटर की प्रेस करेंगे। अगर जो और भी कोई पता होगा तो यहाँ पर भर लेंगे, जैसे गली नंबर 4। एंटर की प्रेस करते हुए इस फॉर्म को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी देखिए परचेज लेजर के अंतर्गत हम आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है परचेज लोकल। क्योंकि पहले से अगर जो हम लेजर नहीं बनाए होते तो यहाँ पर हमें लेजर क्रिएट करने की आवश्यकता होती, लेकिन हमने परचेज लोकल पहले से बना रखा है। तो परचेज लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो नेम ऑफ आइटम के नीचे हम बॉक्स में आ जाएंगे और साथ ही साथ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स का विंडो खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर उन आइटम को सिलेक्ट करना है जिसको अभी आपने परचेज किया था। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लैपटॉप Core i3 5th जनरेशन वाला परचेज करा था। इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर का यहाँ पर विंडो आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको एंटर की प्रेस करना है। हो सकता हो कि यह ऑप्शन आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा होगा, तो सीधे गोडाउन के नीचे वाले आपको सेल में पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको स्पेस की प्रेस करना है। और जो भी आपने गोडाउन क्रिएट करा था या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर गोडाउन क्रिएट करके उस गोडाउन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो हमने आपको बताया था कि 1 नंबर हम खरीद रहे हैं लैपटॉप, तो यहाँ पर क्वांटिटी 1 फिलअप करेंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। उसका रेट क्या है, तो क्वेश्चन में इस लैपटॉप का अमाउंट है दोस्तों 31,500, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 31,500।
एंटर की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर किस हिसाब से आप परचेज कर रहे हैं, नंबर में, पीस में, मीटर में, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यह है नंबर में। एंटर की प्रेस करते हुए यहाँ पर इंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करके इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है लैपटॉप कोर i3 5th जनरेशन, क्वांटिटी 1 नंबर, रेट क्या है, नंबर के हिसाब से रेट लगा है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। पुनः एंटर की प्रेस करेंगे, पुनः नेम ऑफ आइटम के नीचे वाले बॉक्स में आ जाएंगे। पुनः आपको स्पेस की प्रेस करके अब आप क्या खरीदने वाले हैं, तो आप खरीद रहे हैं USB 101 वाइट कीबोर्ड, उसे सेलेक्ट करें और एंटर की प्रेस करें। पुनः यहाँ पर एंटर की प्रेस करें और बगौस घाट गोडाउन या जिस गोडाउन में आप इसे रखना चाहते हैं उस गोडाउन को सेलेक्ट कर लें। दोस्तों हो सकता हो आपके कंप्यूटर में गोडाउन न आ रहा हो, इसका मतलब है कि आपने गोडाउन को क्रिएट नहीं करा है, तो गोडाउन क्रिएट कर लें। तो हमने सेलेक्ट करा बघौस घाट और एंटर की प्रेस करा। अब यह कितने क्वांटिटी में हम परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज कर रहे हैं हम 5 क्वांटिटी में, तो हमने टाइप करा 5, एंटर की प्रेस करेंगे। अब रेट कितने रुपए में हम परचेज कर रहे हैं इसे, तो 210 पर नंबर के हिसाब से एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर टोटल रिजल्ट इसका आ जाएगा। दोस्तों हो सकता हो कि आपकी क्वांटिटी रेट वगैरह नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब आपने आइटम क्रिएट करते वक्त कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी है, तभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक बार आप अल्टर में जाएं, अपने आइटम को सेलेक्ट करें, जिस आइटम में ये गड़बड़ी हो रही है उसे सेलेक्ट करके कैटेगरी और यूनिट जरूर चेक कर लें, शायद आपने वहाँ मिस्टेक किया होगा। एंटर की प्रेस करते हुए इंड ऑफ लिस्ट को सेलेक्ट करके एंटर की पुनः प्रेस करते हुए इस फॉर्म को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पुनः एंटर की प्रेस करेंगे, नेम ऑफ आइटम के नीचे वाले बॉक्स में आ जाएंगे, पुनः स्पेस की प्रेस करेंगे और उस वस्तु को सेलेक्ट कर लेंगे जो अब लास्ट टाइम में हम या जो भी वस्तुएं हमने परचेज करी थी। तो हमने 2 को सेलेक्ट करके उसका एंट्री कर लिया है। अब है USB 101 वाइड माउस, इसे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे, नॉट एप्लीकेबल रहते हुए एंटर करेंगे। यहाँ पर बघौस घाट गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे और क्वांटिटी इसकी कितनी है, तो इसकी क्वांटिटी है 5 को टाइप करके एंटर करेंगे। रेट क्या है, तो इसका रेट है 110, तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे 110, एंटर की प्रेस करते हुए इंड ऑफ लिस्ट करते हुए इस फॉर्म को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। टोटल दोस्तों यहाँ पर देखें 33,100 रुपए की हमने यहाँ पर खरीदारी कर ली है। अब एंटर की प्रेस करेंगे। अब पुनः कोई यदि आइटम है तो स्पेस की प्रेस करके पुनः उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, और यदि इतना ही आइटम था तो इंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। जस्ट आप इस टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएंगे, जहां पर आपको अगर जो कोई टेक्स्ट लगाना हो, राउंड अप लगाना हो, या किसी भी तरह का आपने लेजर बनाया उसके साथ कोई भी यहाँ पर इफेक्ट लगाना है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह सिंपल एक कैश परचेज एंट्री थी, इसलिए अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो टोटल अमाउंट के बॉक्स में आप आ जाएंगे। एक बार आप अपने अमाउंट को मिला लेंगे कि आप कितना रुपए का गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 33,100 रुपए का। एंटर की प्रेस करेंगे, अब आप नरेशन वाले खाने में आ जाएंगे। तो अब गुड्स को परचेज करते वक्त अगर जो आप नरेशन नोट करना चाहते हैं तो आप नरेशन नोट कर लेंगे। तो चलिए हम नरेशन नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट को भी फिलअप कर सकते हैं या फिर यहीं पर आप स्टॉप कर दें और एंटर की प्रेस करते हुए इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लें। जैसे आपने एंटर की प्रेस करा, देखिए ये एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई। कैसे पता लगा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे परचेज नंबर 2 डिस्प्ले हो रहा है, और साथ ही साथ अगर जो लास्ट टाइम की एंट्री देखना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है या आप उसे फिर से देखना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, तो तुरंत आप पेज अप की को प्रेस करें। जैसे आप पेज अप की प्रेस करेंगे वही वाली एंट्री यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी। देखिए परचेज नंबर 1, सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, कैश, परचेज लोकल, लैपटॉप कोर i3 5th जनरेशन 1 नंबर 31,500 में परचेज कर रहे थे। USB 101 वाइड कीबोर्ड 5 नंबर 210 की दर से खरीद रहे थे। USB 101 वाइड माउस 5 नंबर 110 पर नंबर के हिसाब से खरीद रहे थे। तो यहाँ पर उन सब का टोटल और इन सब का टोटल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही साथ देखें नरेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली मेनू में आपको आ जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई है। चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं, फिर से उसे हम रिसॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है बैलेंस शीट, इसे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है और Alt प्लस F1 की का उपयोग करना है इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए
करंट एसेट में दिख रहा है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक 33,100 रुपये और कैश इन हैंड में दिख रहा है -33,100 रुपये और टोटल यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो एस्केप की प्रेस करेंगे दोस्तों। प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट हुई थी, ये आपके साथ हो सकता है, इसलिए हमने इस टाइप की एंट्री करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले बताया गया था कि पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ओनर मिस्टर पवन कुमार द्वारा कैश रुपया 1 लाख के साथ बिजनेस को शुरू किया गया। तो हमने बिजनेस को शुरू करा ही नहीं। एक बार और बैलेंस शीट को देखिए, एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए बिल्कुल 0-0 लग रहा है। और अगर जिसे आप डिटेल में देखते हैं Alt+F1 या Alt+F5 करके, तो देखिए यहाँ पे करंट स्टॉक में ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि यह एक थोड़ा सा एरर है तो एस्केप की प्रेस करेंगे। पुनः दोस्तों बाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और सबसे पहले रिसीट बाउचर की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ये पुरानी एंट्री आपको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, बाय मिस्टेक आपने कर दिया है तो आप यहाँ पर सबसे पहले रिसीट बाउचर की एंट्री कर लीजिए। उसके लिए दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F6 की प्रेस करना है, ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, या वर्टिकल बटन बार पर रिसीट को क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसीट बाउचर सेलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने मेंटेन अकाउंट्स के अंतर्गत बताया था, मींस कि अकाउंट को मेंटेन करते वक्त रिसीट बाउचर की एंट्री को हम सिंगल एंट्री में पढ़ेंगे और जब हम इसी को इन्वेंट्री में पढ़ेंगे तो डबल एंट्री मोड में पढ़ेंगे। तो अभी देखें यहाँ पर यह सिंगल एंट्री मोड में है, इसे डबल एंट्री मोड में करना है तो वर्टिकल बटन बार पर चेंज मोड या कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+H की प्रेस करें। जैसे ऐसा करेंगे तो चेंज बाउचर मोड का विंडो खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो भी मोड होंगे डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी यह सिंगल एंट्री है तो यहाँ पर हम डबल एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। जैसे हमने एंटर की प्रेस करा, देखिए पार्टिकुलर्स के अंतर्गत अब CR और DR शो हो रहा है। दोस्तों हो सकता हो आप ये पहली बार आपने करा होगा तो यहाँ पर बाई या बाई 2 डिस्प्ले हो। तो यदि ऐसा आपके साथ होता है तो तुरंत वहीं पर F12 की प्रेस करें और जनरल डिटेल्स के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन यूज CR/DR इंस्टीड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यह यस है तो इसे नो कर दें, और यदि आप में नो होगा तो इसे यस कर देंगे तो CR/DR में चेंज हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों यस है, मैं मॉडर्न स्टाइल यानी कि CR/DR में करना चाहता हूं एंट्री, तो मैं इसे यस रहने देता हूं। बाय डिफॉल्ट वो नो रहता है, नो रहेगा तो यहाँ पर बाई और 2 कॉमर्स बेस्ड स्टाइल में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे दोस्तों CR का मतलब क्रेडिटर है और DR का मतलब डेटर्स है। तो क्रेडिट कौन हो रहा है, तो दोस्तों आपने देखा था हमने लेजर बनाया था पवन कुमार कैपिटल, इस लेजर को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे क्योंकि यही वो अकाउंट है जिसके द्वारा कंपनी शुरू हो रही है और बिजनेस में रुपया को लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जाकर आप देखते हैं तो 1 लाख रुपए था, तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे 1 लाख रुपए। टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे और जैसे ही DR लेजर के अंतर्गत आप आते हैं तो यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। चूंकि दोस्तों हमने बताया था पहले ही कैश नाम का लेजर बना होता है और बिजनेस में जब भी कैपिटल लगाया जाता है कैश के रूप में तो वहां पर डेटर्स कैश होता है। तो कैश को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो क्रेडिट वाला अमाउंट डेबिट में यहाँ सोने लगेगा कैश साइड में। एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर नरेशन लोड कर लेंगे दोस्तों, वेइंग कैश रिसीट फ्रॉम कैपिटल फॉर ओपनिंग कंपनी। दोस्तों अपने हिसाब से आप जो चाहे नरेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नरेशन से यह पता लगता है कि दोनों लेजर के बीच क्या व्यवहार हुआ है या किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। फाइनली दोस्तों नरेशन ऐड करने के बाद एंटर की प्रेस करके इस रिसीट वाउचर की एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों एस्केप की प्रेस करना है और सबसे पहले बैलेंस शीट को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। अब आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड 1 लाख रुपए शो हो रहा है और साथ ही साथ देखेंगे तो एसेट साइड भी 1 लाख शो हो रहा है। अब यहाँ पर Alt+F5 की प्रेस करते हैं तो देखिए दोस्तों बिजनेस में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि पवन कुमार कैपिटल अकाउंट ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है, जो कि बिजनेस की लायबिलिटी बनती है, भविष्य में उसे चुकाने होंगे। साथ ही साथ एसेट साइज देखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक 33,100 रुपए जो कि प्लस में दिख रहा है। अभी आपने देखा था इसके नीचे माइनस दिख रहा था कैश इन हैंड, तो 33,100 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है और कैश इन हैंड 66,900 रुपए है। शुरुआती में हमने आपको बैलेंस शीट को ओपन करके दिखाया था। पहले बिल्कुल शुरू में जब हमने सिर्फ लेजर बनाया था तो यहाँ पे 0 अमाउंट शो हो रहा था, लेकिन अभी देखें तो जैसा हमने एंट्री करा बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है।
अब दोस्तों एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाएं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें। अब देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक 33,100 रुपए का। ये कहाँ से आया है स्टॉक? तो परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत, यानी कि परचेज किया गया है 33,100 रुपए का, और यहाँ पर टोटल इसका दिख रहा है और यहाँ पर इसका टोटल दिख रहा है। अब एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों अगला हम रिपोर्ट देखेंगे स्टॉक समरी, यानी कि बिजनेस में कितने रुपए का गुड्स है, कौन सा गुड्स है, कितना नंबर है या क्या उसका रेट है, ए टू जेड गुड्स से संबंधित जानकारी चाहिए तो स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। अभी देखें एचपी कंपनी का हमारे पास प्रोडक्ट है 33,100 रुपए का। यदि इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए लैपटॉप है 1 नंबर, यूएसबी 101 वाइड कीबोर्ड है 5 नंबर, यूएसबी 101 वाइड माउस है 5 नंबर। इसका रेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों पीछे आ जाएंगे और भी हमें रिपोर्ट देखने होंगे दोस्तों। जब भी आप कोई भी एंट्री करें तो इन सारे रिपोर्ट्स को एक बार अवश्य चेक करें। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट को सिलेक्ट करना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है ट्रायल बैलेंस कि कंपनी में किसका क्रेडिट अमाउंट है और किसका डेबिट अमाउंट है। क्रेडिट अमाउंट यानी कि जिन्हें हमें भविष्य में चुकाने होंगे, डेबिट अमाउंट हमारे हैं या भविष्य में हमें पाने होंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे, उसके बाद डे बुक देख सकते हैं। डे बुक पर डे की एंट्री रिकॉर्ड जो भी हम करते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो देखिए हमने रिसीट वाउचर की एक एंट्री करी है और एक परचेज की एंट्री करी है जिसका कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। पुनः दोस्तों एस्केप की प्रेस करेंगे, अगला हम रिपोर्ट देखेंगे कैश फ्लो। इसे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों समझने योग्य बातें हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बिजनेस में कितना रुपया आया, कहाँ गया, अभी नेट बैलेंस क्या है, ये सारा देख सकते हैं। तो देखिए मई में इनफ्लो 1 लाख रुपए कंपनी में कैश बढ़ा है और जस्ट 33,100 रुपए का कैश गया है जो कि आउटफ्लो के अंतर्गत डिस्प्ले हो रहा है। और नेट फ्लो यानी कि बिजनेस में कितना कैश है तो 66,900 रुपए। एस्केप की प्रेस करेंगे दोस्तों। अब यदि हमें देखना हो कि कंपनी के कैश में कितना रुपया है या कैश काउंटर में कितना रुपया है तो अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैश स्लैश बैंक बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए कैश इन हैंड कैश में है 66,900। यदि बिजनेस का कोई भी बैंक का अकाउंट होता या बैंक होता तो उसका भी अमाउंट हम यहीं से देख सकते थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे, अगर जो किसी भी लेजर के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस आप देखना चाहते हैं तो लेजर को सिलेक्ट करें, एंटर की प्रेस करें। अब कैश देखना है तो कैश को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें तो देखें कैश के साथ क्या क्या हुआ है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। पुनः एस्केप की प्रेस करेंगे, अगर जो किसी पार्टिकुलर लेजर जैसे कैपिटल का अमाउंट देखना चाहते हैं, एंट्री देखना चाहते हैं तो उस कैपिटल को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें। देखिए रिसीट वाउचर की इसके साथ एंट्री हुई है और इस लेजर का अमाउंट है क्रेडिट, यानी कि कंपनी को भविष्य में इसे चुकाना पड़ेगा। पुनः एस्केप की प्रेस करेंगे, यदि परचेज का देखना चाहते हैं तो परचेज को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए परचेज का डेबिट अमाउंट है, यानी कि यह चुकाना नहीं है, यह कंपनी का है। एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों पुनः हम अकाउंट बुक्स के अंतर्गत आ जाएंगे और जिस भी टाइप की हमने एंट्री करा है अगर जो उसका रजिस्टर देखना हो तो अभी ध्यान रहे दोस्तों हमने परचेज वाउचर की एंट्री करा है तो इसका रजिस्टर परचेज रजिस्टर के नाम से मिलेगा। तो रजिस्टर्स के अंतर्गत परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि परचेज से संबंधित हमने कितने वाउचर की हमने एंट्री करा है, वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो अभी देखें मई मंथ में हमने एक एंट्री करा है जिसका डेबिट अमाउंट है 33,100 और यहाँ पे डीआर हो रहा है, यानी कि हमारे पास प्रेजेंट है। पुनः दोस्तों एस्केप की प्रेस करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा परचेज वाउचर का उपयोग इनवॉइस मोड में करना और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी सीखा और ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन बनाना। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रोज हम टिप्स, ट्रिप एंड सिलेबस की डीप वीडियो बनाते रहते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों क्रेडिट परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो न्यू टिप्स ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।